जब एक वोम्बैट पॉटी करता है तो उसकी पॉटी असल में चौकोर यानी क्यूब की शक्ल की होती है, और क्योंकि वह एक दिन में तकरीबन 100 बार पॉटी करता है, अगर तुम एक दिन की सारी पॉटी को एक के ऊपर एक रखो तो लगभग 5 इंच ऊंचा ढेर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास 90 लाख वोम्बैट हों और वे पूरे 1 साल तक हर दिन इसी तरह पॉटी करते रहें तो तुम्हारे पास 300 अरब से ज्यादा क्यूब शेप वाली पॉटी जमा हो जाएगी, इतनी कि उससे तुम अपना एक ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी बना सकते हो। स्पेगेटी की एक स्टिक को इस तरह पकड़ो और उसे तब तक मोड़ो जब तक वह बीच के करीब से टूट न जाए। जैसे ही वह टूटी है उसके अंदर एक स्नैपबैक वेव दौड़ती है जो पूरी स्टिक में कंपन पैदा करती है। यह वेव इतना ज्यादा तनाव पैदा कर देती है कि स्पेगेटी 2 की बजाय 3 या उससे ज्यादा टुकड़ों में टूट जाती है। लेकिन अगर तुम पहले स्पेगेटी को लगभग एक पूरा चक्कर घुमा दो फिर उसे धीरे धीरे मोड़ो तो वह सिर्फ 2 टुकड़ों में टूटेगी, क्योंकि यह ट्विस्ट खुलते हुए स्नैपबैक वेव से भी तेज चलता है और ज्यादा दरारें बनने से पहले ही उसकी एनर्जी खत्म कर देता है। शिकारी बाज की पलकों को आंशिक तौर पर सिल दिया करते थे। दरअसल जब कोई शिकारी किसी जंगली बाज को पकड़ता था तो वह भागने की कोशिश में बुरी तरह फड़फड़ाने लगता था। इस दौरान वह अपने ही पंखों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता था और ज्यादा तनाव की वजह से बेहोश भी हो सकता था। लेकिन पलकों को सिल देने से बाज अपनी शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान खाने और हिफाजत के लिए पूरी तरह अपने ट्रेनर पर निर्भर हो जाता था। फिर जब वह अपने ट्रेनर का आदी हो जाता और शांत रहने लगता तो कई दिनों या हफ्तों में टांकों को धीरे धीरे ढीला किया जाता, जिससे उसकी नजर वापस आने लगती थी।